देखिए, सबसे पहले तो ये है भी प्राइम मिनिस्टर साहब सारे जगह को, पंजाब को ऊपर से एरियल व्यू लेकर जहां पर भी फ्लड्स आए हैं, और उसके बाद गुरदासपुर में वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ और जो किसान है जिनको ये सारा नुकसान है उनके साथ मुलाकात करेंगे। और हमें बहुत उम्मीद है भी बहुत अच्छा पैकेज जो है पंजाब को मिलेगा, ताकि पंजाब के किसानों के जख्मों को मलहम लगे। क्योंकि जितना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी आपत्ति कभी भी नहीं आई पंजाब के ऊपर। और मैं पंजाब के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, बाहर से भी आए लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस वक्त मुश्किल की घड़ी में पंजाब के साथ, पंजाब के किसानों के साथ आज खड़े होके उनकी जो उनके जख्म है उनके ऊपर उन्होंने मलहम लगाई। यही एक तरीका होता है जब आप प्यार बढ़ाते हैं, चाहे हरियाणा ने किया, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। ये बात ये नहीं भी उन्होंने 5-5 करोड़ दिया, ये बात ये है भी वो शुरुआत अभी हुई है। क्योंकि एकदम आप कोई भी ये देख नहीं सकते भी कितना नुकसान हुआ है पंजाब को। तो वो अनुमान तो तब लगता है जब पानी नीचे आएगा, और उसके बाद कितना नुकसान हुआ, फसलों का कितना नुकसान हुआ, घरों का कितना नुकसान हुआ, पशुओं का कितना। सो ये सारी चीजें जब एंड में आएगी तो उसी के ऊपर ये जो प्रधानमंत्री जी अपना फ्लड की रिलीफ पैकेज देंगे, ये सारी चीजें देख के और जितने भी अथॉरिटीज है अफसरों के साथ मिलके वो सारा जायजा लेके फिर अनाउंस करेंगे। कल पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक फैसला लिया गया कि किसान अपनी जमीन से, खेत से जो भी रेत है, सिल्ट है, खुद हटा सकते हैं। 20,000 करोड़ रिलीफ पैकेज और जो RDF फंड 60,000 करोड़ बाकी है उसकी मांग की गई। क्योंकि आप पिछले दिनों शिवराज चौहान और बाकी नेताओं के साथ अपने अलग अलग जगहों पे कमर तक पानी था जहां आप भी घुसे अंदर, आपकी असेसमेंट के हिसाब से उन दिनों में आपको क्या लगता है 20,000 करोड़ रुपए का जो रिलीफ पैकेज मांगा गया काफ़ी है? और जो सरकार करने जा रही है, भगवंत मान ने जिस तरीके से बोला है कि हम इतना मुआवजा देंगे, आपको लगता है वो इनफ होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है भी पंजाब के पास 13,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट का अभी फंड पड़ा हुआ है जी। पहली बात तो ये भी इससे बड़ा डिजास्टर पंजाब में कभी नहीं आया जी। तो अगर वो 13,000 करोड़ रुपया जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के अंदर पड़ा है, वो पैसा कहाँ है भाई? वो किसानों को यही टाइम है जब आप वो पैसे को किसानों में बांटो और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। एक पैसा अभी तक नहीं दिया, क्योंकि ये 13,000 करोड़ जो हमें लगता है इन्होंने सारा अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा दिया। बाहर के सूबों में जाके इलेक्शन लड़ते रहे जब भी आम आदमी पार्टी, तो ये खर्चा कहां से किया? तो हम भी ये बोलेंगे भी ये 13,000 डिजास्टर मैनेजमेंट, 13,000 करोड़ रुपया जो पंजाब के पास पड़ा है, यही वक्त है वो पंजाब के किसानों के लिए करे। 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने मुआवजे की बात की है। इससे पहले 23 ने भी की थी जी। मुर्गियां, बकरियां, उनके ऊपर सबको उनके एक एक चीज का पैसा मिलेगा, कहां गया? तो कहने के साथ, हॉस्पिटल में बैठ के कैबिनेट मीटिंग करने के साथ, ये लोगों के मन में जो बात है इस सरकार की भी, ना पिछली बार किया तो ना आज भी कोई इनसे आस की जाती है। मैं यही एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 13,000 करोड़ का पंजाब का डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, वो कहां पर है? तो कब देना है भाई? ये तो अगर आप 50,000 भी एकड़ का भरपाई करोगे वो भी कम है, पर फिर भी हम समझते हैं भी उनका जो नुकसान है वो पूरा हो सकता है। तो एक दूसरा सवाल आपने पूछा भाई, ये जो रेत किसानों की जमीन में 3-3 फुट रेत आ गई है, दरिया के साथ रेत चढ़ गई है ऊपर, तो इसमें बहुत ज्यादा अभी 2-3 फसलें जब भी आप फसल करोगे, इनकी सारी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी वो तो सारी खत्म होगी, पानी में बहेगी। तो ये जब रेत को उठाएंगे, ये मैं समझता हूं भाई, ये ना भी कहते तभी इनके पास और कोई उपाय नहीं था। पर ये अच्छी बात है भी किसान जो है, जो रेत उनके खेत में आई है उसको हटाए,
क्योंकि पहले तो आप एक थोड़ी सी रेत तो कोई उठाने की कोशिश करते थे तो ये ऊपर से इनके जो सैटेलाइट्स के कैमरेज थे वो इमीडिएटली इन पे पर्चा हो जाता था। तो ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ। तो देखिए ये जो मिल के पंजाब आज इस आपत्ति से किसानों को बाहर निकालेगी, मैं समझता हूं वो ही सबसे बड़ी बात है। और हम आस करते हैं भी आप मोदी जी आए हैं चाइना की विजिट के बाद, इमीडिएटली पंजाब का उन्होंने दौरा किया है, तो वी हैव ए वेरी बिग होप। क्योंकि जितना प्यार मोदी जी सिख कौम को करते हैं, सिख गुरुओं की जितनी आपने देखा है अभी जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में उन्होंने आगे बढ़ाया है गुरुओं के वचन, तो ये आज मौका है। आज मैं समझता हूं भी मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, दरिया दिल है। तो पंजाब के लोग भी इस चीज की आस कर रहे हैं भी मोदी जी ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं है भी देखिए नुकसान तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जिनके घर के कुछ लोग चले गए हैं इस फ्लड्स के अंदर वो तो आएंगे नहीं, पर चलो जो अभी उनके घर, उनके मकान, उनकी छतें गिर गई हैं, कम से कम उनकी भरपाई हो सकती है। तो मैं यही आस करता हूं कि आज मोदी जी आएंगे और उनकी विजिट पे पंजाब को अच्छा रिलीफ पैकेज मिलेगा।